सहरसा में सीईओ और ऑपरेटर घूस लेते गिरफ्तार, भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई। भागलपुर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सहरसा के पतरघट सीईओ राकेश कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को 20,000 रुपए का घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता कैलाश यादव ने अपनी बहन का जमीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन करवाने के लिए सीईओ से संपर्क किया था, जहां घूस की मांग सामने आई। सूचना मिलने पर ब्यूरो ने जांच कर कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को उनके कार्यालय में दबोच लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई आम जनता के लिए एक संदेश है कि सिस्टम में बदलाव जरूरी है और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहरसा जिला में पतरघट ओपी है, वहाँ के अंचलाधिकारी राकेश कुमार 20,000 रुपया घूस लेते हुए। और कौन पकड़ा है साथ में? राहुल कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कितना किससे ले रहे थे सर ये? कैलाश यादव नाम के व्यक्ति से उनकी बहन का पार्वती देवी का दाखिल खारिज करना। लगातार सर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार लोग इस तरह से लगातार घूस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? तो लोग जहन में घुसा हुआ है, इस वक्त उसको खत्म करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपना परिचय सर? नाम? विंध्याचल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना। थैंक यू। भागलपुर की सुबह में दहशत, मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चैन लूट। भागलपुर की शांत मानी जाने वाली ज्योति विहार कॉलोनी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से बाइक सवार 3 हथियारबंद युवकों से सोने की चेन छीन ली गई और फरार हो गए। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई, जिसमें अपराधियों के चेहरे भी साफ दिखाई दे रहे थे। यह घटना सिर्फ शहर की गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करती, बल्कि आम आदमी के भीतर डर भी उजागर करती है। कॉलोनी वासियों ने पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है, जबकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी में जुट गई है। श्रावणी मेले में कांवरियों की भीड़, रेलवे 24 घंटे अलर्ट मोड पर। श्रावणी मेले की आस्था और उमंग से सुल्तानगंज गुलजार है। उत्तर वाहिनी गंगा तट से कांवरियों का रेला बाबा धाम की ओर निकल पड़ा है। इसी बीच रेलवे ने भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। मालदा रेल मंडल के एडीआरएम शिव कुमार ने सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बताया कि 24 घंटे डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ तैनात रहेगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित इलाज मिल सके। साफ सफाई, रोशनी, सुरक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी चाक चौबंद किया गया, ताकि आस्था की इस यात्रा में कोई व्यवधान न आए। आज पहला दिन है और यहाँ पर साफ सफाई और यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेन से उतरने की व्यवस्था और जो बाहर कांवरिया लेके जाते हैं उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यही इसकी देखभाल हमारे जिम्मे है। आज मैं पूरा सुबह से आकर के चीजों को देख रहा हूँ। साफ सफाई करवाया गया है और कराया जा रहा है, चीजें बेहतर हुई है। पिछले साल की तुलना में ये राइवल ब्लॉक भी हमारा बनकर तैयार हुआ है और सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में सज धज के इस श्रावणी महोत्सव में तैयार है। और आप मीडिया से भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है, आप लोग बार बार अखबार में दे रहे हैं और गंदगी ना रहे। और कुछ ट्रेनों का स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई है और बहुत सी ट्रेनों का जो है यहाँ स्टॉपेज दिया गया है और जो है उनकी व्यवस्था, हमारे पुलिस बल भी, आरपीएफ के भी बल, अतिरिक्त बल जो है यहाँ तैनात किए गए हैं। जीआरपीएफ की तरफ से भी बल तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार ने भी यहाँ डायरेक्टर और यहाँ पर एक ऑफिसर की नियुक्ति किए हैं, जो कि इसकी व्यवस्था को देखने के लिए। और जो है हम मेडिकल टीम भी हमारी जो है 24 आवर मेडिकल टीम है, डॉक्टर रहेंगे, उनके साथ 6 नर्सिंग स्टाफ है, वो है और हर एक डिपार्टमेंट में स्टेशन मास्टर भी अतिरिक्त पॉइंट्समैन अतिरिक्त यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं श्रावणी मेला को लेकर के 1 महीने के जो है। और हर एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। एक दिन आज हमारी ड्यूटी है, इस दिन की आज के लिए शुरुआत के लिए
तो हम लोग इसमें प्रयास में लगे हुए हैं कि सुल्तानगंज स्टेशन का रखरखाव यात्रियों के लिए, कांवरियों के लिए एक बहुत ही सुखदायी हो, आनंददायी हो और किसी प्रकार का उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और हमारी शुभकामनाएं सुल्तानगंज के लिए है, आप लोग के लिए है। मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद ADRM मालदा, और एक कविता 4 लाइन की मैं सुनाना चाहता हूँ। रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब का स्थापना दिवस। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब और रोटरी विक्रमशिला क्लब का स्थापना दिवस गरिमामयी माहौल में मनाया गया। समाज सेवा को समर्पित इस आयोजन में मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्षा सिन्हा, डॉक्टर प्रसून को अंगवस्त्र व पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि इस अवसर पर 4 नए सदस्यों ने क्लब की सदस्यता ग्रहण की, जिससे संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। क्लब की महिलाएं सामाजिक सरोकार को लेकर एकजुट नजर आई, जो इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर बदलाव की बयार बह रही है। इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम समाज सेवा के उद्देश्य से किया जा रहा है और 2 संगठन जो रोटरी विक्रमशिला और रोटरी विक्रमशिला पिंक है, दोनों का स्थापना दिवस है। दोनों का कार्य में बदलाव आ रहा है। जो प्रेसिडेंट थे वो 365 दिन के लिए थे, अब दूसरे प्रेसिडेंट 365 दिन के लिए चुने गए हैं, वो काम करेंगे। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन क्या करेगा, उसको लेकर हम लोग ये बैठक कर रहे हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। और आगे का क्या कार्य करेगी रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब? आगे समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी काम है वो करना है। अब देखते होंगे किसी का हाथ कट गया है, पैर कट गया है, वो लगवाना है, उसका कैंप अगले महीने लगाया जाना है। ठीक है ना, अंग प्रत्यारोपण उसको कह सकते हैं। बच्चों के दिल में छेद है, उसका मुफ्त ऑपरेशन रोटरी करती है। वो बच्चों के ऑपरेशन के लिए यहाँ से जो भी नाम आता है बच्चों का, उसको हम लोग रेफ़र करते हैं। तो पहले कोच्चि में जाके ऑपरेशन कराना पड़ता था, अब यहाँ पटना में ही उसकी व्यवस्था हो गई है। रोटरी के साथ टाइप हो गया है, तो पटना मेदांता में वो कराया जाना है। अच्छा, पूरा परिचय दे दीजिए। प्रवीण सिंह, चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटरी विक्रमशिला। 4 फीट जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल। भागलपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां मात्र 4 फीट जमीन के लिए एक सगे भाई ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कटोरिया के रखलियाडी गांव में कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से हमला कर अपने ही भाई, भाभी और भतीजे को लहूलुहान कर दिया गया। इलाज के दौरान 60 वर्षीय अरुणा देवी की मौत हो गई। मृतका के बेटे रमाकांत ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर चाचा जगत नारायण और चचेरे भाइयों ने यह खूनी खेल खेला। सरकारी व्यवस्था को बदहाली भी सामने आई, जब घायल परिजनों को बेहतर इलाज के लिए झारखंड वापस भेजना पड़ा। फिलहाल बरारी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम थे बाहर में रहते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद हम जब ट्रेन पकड़े, मम्मी हमसे बात किया था, चला नहीं भाई 10 से 15 मिनट बात किया था, तो अचानक फोन कर गया। फोन करने के बाद बोला कि चलो हम फोन रखते हैं। फिर हम जब दोबारा फोन किए तो बोला मम्मी फोन रखते हैं, पापा और भाई को खाना खाने के लिए देंगे। मैं चलो ठीक है, हम ट्रेन में ही थे। उसके बाद अचानक पापा या सबको खाने के दे दिया, मम्मी और भाभी। उसके बाद जो है मतलब अचानक इतना सा द्वार है भैया, लगभग यानी कि 30 इंची का द्वार है वो, ठीक है। तो फिर भी उस दीवार के उस साइड में मतलब हम मेरा जमीन यानी कि 4 फुट फिर भी हम छोड़ दिया हूँ, ठीक है। छोड़ने के बाद भी और इतना सा जो द्वार हम छोड़े हैं, मतलब उसमें जो है मेरा भाई या कुछ भी कर रहा होगा, मतलब जैसे कि बांस उस या बोला कि कुछ अंदर इस पार ना आ जाए, इसीलिए वो उसको बंद कर रहा था। अगला वाला पार्टी मतलब वो सब जो है आया सब कोई, किसी के पास हाथ में था कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में था खंती, वो शब्बल जिसको हम लोग कहते हैं वो था, किसी के हाथ में था कचिया डाभा। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा पापा खाना खा रहा था, मेरा भाई भी मतलब अचानक जाके मतलब वो टटिया गिरा दिया और मारना का स्टार्ट कर दिया। चालू कौन थे वो लोग? वो लोग मेरा चाचा जी है। क्या जमीनी मैटर है क्या? हाँ जमीनी मैटर है, तो मेरा चाचा जी है। तो मार किनको ज्यादा लग गया? मेरा मम्मी को, मेरा पापा को, मेरा भाई को। मम्मी को क्या कैसे लगा? मेरा मम्मी से कुल्हाड़ी को यहाँ पे लग गया, कुल्हाड़ी धस गया वो। उसके बाद जो यहाँ पे लग गया एक कुल्हाड़ी। कितने लोग घायल, कितने लोग की मौत हुई? घायल मौत एक ही को हुआ है, हाँ मम्मी का,
बाकी बात तो सब अभी अस्पताल में भर्ती है। कौन अस्पताल में भर्ती है? यहाँ से तो नहीं हुआ, सदर में से, नाम का सदर है, काम का नहीं है। कहाँ भेजा गया? हम तो यहाँ से बलजबरन करके हम यहाँ से पापा को निकालें, उसके बाद हम लेके चले गए मतलब झारखंड। नाम का देख लीजिए, सिर्फ बिहार है और नाम का क्या नाम हॉस्पिटल था? मृतक का क्या नाम था? अरुणा देवी। क्या उम्र होगी? उसका एज होगा यानी कि 61 होगा या 60 होगा। 2 लोग घायल हैं। हाँ, 2 लोग अभी घायल हैं पूरा। क्या नाम है? मेरा पापा का नाम है श्री भागवत शर्मा और मेरा मम्मी का नाम है श्री अरुणा देवी और मेरा भाई का नाम है चंद्रशेखर शर्मा। झारखंड में इलाज चल रहा है। हाँ, झारखंड में इलाज चल रहा है। आप कौन है मतलब? मेरा मम्मी है वो। मारने वाला का क्या नाम था? जगत नारायण शर्मा, चचा लगता है। चचा लगते हैं वो लोग। 4 लड़का था उसका, क्या था? कौन था? मेरा चचेरा भाई है चारों और उसका एक पिताजी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रमाकांत शर्मा। पुत्र हो गया। हाँ जी। सावन की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज से देवघर तक गूंजा हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज से देवघर तक हर हर महादेव के जयकारों से आसमान गूंज उठा। उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर लाखों कांवड़िए 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं। सिर पर श्रद्धा, कंधे पर कांवड़ और होठों पर बोलबम की गूंज। झारखंड, बंगाल, यूपी और यहां तक कि नेपाल से भी शिव भक्त अजगैबीनाथ धाम होते हुए बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, मेडिकल, महिला सुरक्षा और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं से इस महायात्रा को सुगम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रद्धालु कह रहे हैं बाबा का बुलावा आया है और हर साल की तरह इस बार भी मनोकामनाएं लेकर हम आए हैं। सावन के पहले सोमवार तक यह आस्था का समंदर अपने चरम पर होगा। हम लोग आते हैं बाबा का पास में हर साल और आनंद करते करते जाते हैं हम लोग। बाबा का नाम लेते लेते पूरा 2005 से आ रहे हैं हम। 2005 से आ रहे हैं। अब भोले बाबा का नाम लेते लेते एकदम पार हो जाते हैं हम लोग। अब बढ़िया से जल डालते हैं बाबा के दरबार में आके। इससे भी व्यवस्था अच्छा है और भी अच्छा व्यवस्था हो। आपकी शादी भी है? हाँ, बाबा सुन लिया। लगन खत्म हो गया। बहुत दिन से नहीं हो रहा था, पिछला साल मन्नत मांगा, इस साल शादी तय हो गया। किस तरह से मगन? पूरा भक्ति में एकदम जाते हैं, हंसते खेलते बाबा का नाम लेते लेते जाते हैं हम लोग। गाते उते जाते हैं, मस्ती करते हैं। यहाँ गाना बजाना होता है, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को बाबा का दरबार में आके। इतना अच्छा लगता है जो अगले साल भी ना बाबा हम लोग को बुलाए हर साल, जो कभी भी एब्सेंट ना हो हम लोग के लिए। सनी कुमार सिंह। मारवाड़ी कॉलेज में हंगामा, एनईपी की गड़बड़ी पर छात्रों का फूटा गुस्सा। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में एनईपी की गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रमोशन योग्य नहीं और गैर हाजिर दिखाए गए दर्जनों छात्रों ने कॉलेज की लापरवाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र जदयू के बैनर तले इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता हैसानुल रजा डेविड और गोलू मंडल ने किया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा आंदोलन चलता रहेगा। कॉलेज प्रशासन ने जांच और सुधार का आश्वासन तो दिया है, लेकिन छात्र चेतावनी दे रहे हैं, अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है कि मतलब उसको गलत तरीके से स्टूडेंट के सामने किया जा रहा, जो कि प्रेजेंट स्टूडेंट है, जिनमें जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उसको एब्सेंट कर दिया गया और बहुत स्टूडेंट को इंटरनल में जो कि 13.5 पासिंग मार्क्स है 13 दिया गया है, मार्क्स 13 पे रोक दिया गया है जान के। ये मतलब ये कॉलेज की गलती है, मतलब कॉलेज के कंट्रोलर की गई है या कॉलेज प्रशासन की गलती है। इसी के हम लोग सुधार की मांग करने के लिए आए और बहुत सारे छात्र को एब्सेंट कर दिया जो कि बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से जांच करके सभी स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर के लिए पास किया जाए, जो कि सही होगा। क्या आश्वासन दिए यहाँ पर? आश्वासन यही मिला है कि आप लोग वेट कीजिए, नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तो हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम लोग यहीं मारवाड़ी कॉलेज के प्रांगण में रहेंगे और आश्वासन यही आप लोग से रिक्वेस्ट है खास करके कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए कि किस तरह कॉलेज के लोग स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये एक सेमेस्टर के बाद नहीं है, साल बर्बाद होने वाला है। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसको दिखाएं कि कंट्रोलर की गलती से किसी बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। धन्यवाद। मोहम्मद एहसानुल रजा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र जदयू। 66 साल का गौरव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस बना उत्सव का प्रतीक।
भागलपुर का शैक्षिक गौरव तिलका मांझी विश्वविद्यालय ने अपना 66वां स्थापना दिवस गर्व, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामश्री पूर्वे ने स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह की शुरुआत की, जहां विश्वविद्यालय का गौरवगान करते हुए कुलगीत और ध्वजारोहण ने माहौल को गरिमामय बना दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार ने विश्वविद्यालय को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि क्रांतिकारी सोच और सामाजिक चेतना का वाहक बताया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बिहार की समृद्ध विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया। विश्वविद्यालय की 66 साल की ऐतिहासिक यात्रा को नमन करते हुए वक्ताओं ने इसे शिक्षा, शोध और सामाजिक जागरूकता का प्रेरणा स्रोत बताया। होती है, आप आप कर सकते हैं, लेकिन जो सीखने का चीज है, जो परिश्रम होनी चाहिए, वो है कि उनसे मिला। आप इस समारोह में उपस्थित नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, अपने इलाज के लिए वह दिल्ली गए हुए हैं। हम लोग शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आए। इसी क्रम में उनका जो विश्वविद्यालय के प्रति स्थापना दिवस के रूप में जो आप शुभकामनाएं दिए हैं, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय के 66वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दिए हैं। माननीय कुलपति ने कहा है कि अस्वस्थता की वजह से दिल्ली में इलाजरत होने के कारण मैं विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शरीक नहीं हो पा रहा हूँ, जिसका मुझे लाभ भी रहेगा। अपने संदेश में माननीय कुलपति ने कहा है कि ये का काफी गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास रहा है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में टीएमयू बिहार का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जिसकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर तक है। उन्होंने विश्वविद्यालय की बेहतरी, उन्नति, प्रगति और विकास में सबकी समेकित भागीदारी की अपील की है। माननीय कुलपति ने कहा है कि टीएमयू के गौरवशाली अतीत, वर्तमान और बेहतर भविष्य को संभाल कर रखने में सभी मिलकर टीम भावना और सामूहिक उत्तरदायित्व व जिम्मेवारी के साथ काम करें। विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास में शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवा में हुआ भारत का सबसे लंबा कांवरिया पथ, अजगैबीनाथ धाम से उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सावन के दूसरे दिन भागलपुर में श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारत के सबसे लंबे कांवरिया पथ अब पूरी तरह भगवामय हो चुका है। बोलबम और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों से कांवड़ यात्रा का यह हर मोड़ गूंज उठा। अजगैबीनाथ धाम से हजारों श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा में पवित्र स्नान कर कांवड़ में जल भरकर बाबा बैजनाथ की ओर रवाना हो रहे हैं। हर आयु वर्ग के भक्त ढोल, नगाड़ों, शंखनाद और भजन कीर्तन की मधुर लहरियों में डूबे हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि शिव भक्ति की जीवंत उत्सव बन चुकी है, जो आत्मा, मन और समाज को एक सूत्र में पिरोती है। प्रशासन भी पूरे मुस्तैदी से कांवरियों की सेवा में जुटा है। हर शिविर में स्वास्थ्य, जलपान और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के साथ यही आस्था की ताकत है जो हर चुनौती को भक्ति में बदल देती है। कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी गए थे? हम 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल। क्या परिवर्तन लग रहा है? 10 साल से बहुत परिवर्तन भी लग रहा है, बहुत लग रहा है। बहुत ज्यादा विश्वास है। सुनते हैं बोले बाबा? हाँ, सुनते जरूर। 10 साल से आ रहे हैं, इसलिए। कब तक चढ़ना? सुमार में चढ़ना। कितना घंटा लगता है आप लोगों को? तो लग जाता है। अभी 5 बजे से जल उठाए हैं, एक टाइम अपना दे आए हैं। छपरा से? छपरा। नाम बताइए। अंदर वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। श्रावणी मेले में 2 डूबे शवों की खोजबीन जारी, कांवड़ियों ने किया सड़क जाम। श्रावणी मेले के दूसरे दिन भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी में एक आपदा मित्र और एक कांवरिया डूब गए। खोजबीन में देरी से नाराज कांवरियों ने घंटों सड़क जाम कर शव खोजने की मांग की। स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और सीईओ रवि कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच और शीघ्र खोजबीन का आश्वासन दिया। आपदा मित्र अभय राज और कांवरिया गोविंद गुप्ता के परिजन घटना से व्यथित हैं और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
एसडीआरएफ ने गैस सिलेंडर न होने की वजह से खोज रोकने की बात कही, लेकिन शीघ्र ही पुनः खोजबीन शुरू करने का भरोसा दिलाया। निर्भय राजवा उसका छोटा भाई बोल रहे थे। छोटा आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई था? हाँ, मेरा बड़ा भाई था। क्या नाम है? अभय राज था। वो कहाँ था यहाँ? वो यहाँ आपदा मित्र कल से ही ड्यूटी लगा था, नाइट ड्यूटी, ठीक ना। 4:45 में हमको फोन आया कि तुम्हारा भाई मतलब डूब गया है। कौन फोन किया है? फोन किया था अवधि मित्र का लोग था। अवधि मित्र का लोग कॉल किया था। क्या कहा? वो कहा कि डूब गया। वो अभी पूछ रहे हैं, वो बोला कि हम डूबते हुए देखबे नहीं कि वो कैसे हमको फोन करके बोल दिया कि डूब गया। उसका वस्त्र सब नीचे पड़ा हुआ था। वस्त्र सब, उसका टी शर्ट, टोपी और चप्पल वहीं पे था। कहाँ? नाव पे। नाव पे मिला है, लेकिन अभय का नहीं मिला। नहीं, अभय नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि डूब गया? क्या लग रहा है? हमको लगता है कि वो कोई उसको धक्ल दिया होगा, डूब गया है। भागलपुर रेशम भवन में फोटोग्राफर एसोसिएशन की भव्य प्रदर्शनी का विधायक अजीत शर्मा ने किया उद्घाटन। भागलपुर के रेशम भवन परिसर में फोटोग्राफर एसोसिएशन की भव्य फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी सिर्फ कला नहीं बल्कि समाज के हर रंग को कैद करने का अनमोल माध्यम है। प्रदर्शनी में भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के फोटोग्राफरों द्वारा खींची गई सांस्कृतिक, धार्मिक, ग्रामीण और प्राकृतिक तस्वीरें प्रदर्शित की गई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जहां श्रेष्ठ फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया। लेकिन सभी जिला से लोग आए हैं। ये तो मैं इनके अध्यक्ष को और बिहार के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, जिसमें कि सीखने का मौका फोटोग्राफरों को मिलता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का, और ये फोटोग्राफर भी उसी के अंग हैं। और बिना अच्छे फोटो के नो शादी भी अच्छा होता है, नो न्यूज़ छपते हैं। इसलिए मैं फोटोग्राफर को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ये कार्यक्रम रखे हैं, सबको सीखने का मौका दे रहे हैं, जब तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा फोटोग्राफर एसोसिएशन भागलपुर का पूरे बिहार और देश में नाम कमाए, यह मेरी शुभकामनाएं। भागलपुर में सावन पर खिला आत्मनिर्भरता का रंग। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में सावन के स्वागत पर एबीवीपी द्वारा आयोजित मंदिर प्रतियोगिता ने न केवल रचनात्मक मंच दिया बल्कि आत्मनिर्भरता का संदेश भी दिया। छात्राओं ने खुद अपने हाथों से मेहंदी रचाकर यह साबित कर दिया कि हुनर अगर हो तो बाजार की निर्भरता नहीं। महंगी मेहंदी डिजाइन अब खुद के आत्मविश्वास से संभव है, यही सीख उन्होंने साझा की। इस आयोजन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। फोन आ रहा है भैया। जी